हेलो दोस्तों, मैं नीरज अग्रहरी और आज हम सभी फिर से मिशन एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं आपके ढेर सारे डाउट को क्लियर करने के लिए। आप सभी इस वक्त घरों पर होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या यूपी कैटेट का एग्ज़ाम होगा, अगर होगा तो किस बेस पर होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या मेरिट पर, अगर नहीं होगा तो उसके क्या कारण हैं, क्या ये सेशन ज़ीरो होने वाला है। तो अभी सब संभावनाएं ही हैं, किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जो आधिकारिक बयान है वो मैं आपको बताऊंगा क्या चल रहा है अभी। तो आज हम तीन तीन चीज़ों के में जानेंगे कि कब होगा यूपी कैडेट का एग्ज़ाम, क्या है यूपी कैडेट का आधिकारिक बयान और क्या रणनीति हो अगस्त तक। क्योंकि आप सभी खाली मत बैठे रहिए, अपने प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए, बिल्कुल से मत बैठ जाइए। जो आपका तैयारी का मोड था उसको ऑन रखिए। और नीचे है, किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर सीधे पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। देखिए, मैं व्हाट्सएप नंबर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं पूरा भरसक प्रयास करूँगा कि मैं आपका जवाब दे सकूँ। तो सबसे बड़ी बात जो 14 जुलाई को आई थी, आप सभी ने ज़रूर देखी होगी। जिसने नहीं देखी, मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कुल सचिव कार्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का ये आधिकारिक बयान था। क्योंकि इस वक्त जो इस बार का एक यूपी कैडेट का एग्ज़ाम करवा रहा है वो कानपुर करवा रहा है, सीएससी यूनिवर्सिटी। तो कोई भी बयान वो जारी करेगा तो वही जारी कर सकता है, कोई और विश्वविद्यालय नहीं। तो उन्होंने लिखा है, माननीय अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इन्होंने एक परमिशन ले रखी है कि हम 18, 19 एवं 20 अगस्त के दरमियान यूपी कैडेट का एग्ज़ाम करवाएंगे, जिसमें 18 तारीख को यूजी वालों का, 19 तारीख को पीजी वालों का एवं 20 अगस्त 2020 को पीएचडी का एग्ज़ाम इन्होंने करवाने का ऑर्डर ले लिया था माननीय अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से। लेकिन दोस्तों, ये तो एक अधूरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अभी शहरों में लॉकडाउन लगे हुए हैं, क्योंकि जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश के सभी भागों से रहेंगे, और जैसे कि अभी वर्तमान में कानपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अगर ये 19 अगस्त को कराते हैं या 18 अगस्त को पेपर कराते हैं तो क्या संभावना है कि वहाँ के बच्चे सेंटर तक एग्ज़ाम देने जा पाएंगे, या क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि पेपर हो ही पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिस तरह से लग रहा है कि ये एग्ज़ाम अभी 19 अगस्त तक तो नहीं हो सकता है। अगर प्रशासन करवाना है तो ये एक तरह का तुगलकी फरमान होगा, क्योंकि किसी के जान से बढ़कर कोई एग्ज़ाम नहीं हो सकता। और अभी एक एग्ज़ाम जैसा कि खबरों में आ रहा है कि केरल यूनिवर्सिटी में हुआ था, वहाँ काफ़ी लोग कोरोना संक्रमित हो गए। तो प्रशासन को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना भी चाहूँगा कि एग्ज़ाम उतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी जान है। जान रहेगा तो अगले साल भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। और पहले हमें कोरोना के मद्देनज़र देखना है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और यूजी के लिए एक बड़ी राहत ये है कि बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालयों ने ये घोषणा कर रखी है कि यूजी वालों का इस बार मेरिट पर वो लेंगे एग्ज़ाम। हालांकि यूपी कैटेट ने ऐसा भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बहुत से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि यूपी कैटेट भी जो है वो यूजी वालों के लिए मेरिट के आधार पर इंटरमीडिएट के 3 विषयों को एक मानक रखकर उसके अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है सीटों का बंटवारा किया जाएगा, सीटें दी जाएंगी, अलॉट की जाएंगी बच्चों को। लेकिन जहाँ तक पीजी और पीएचडी का बात है तो उसके लिए एग्ज़ाम होकर रहेंगे। सभी विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि वो पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे। तो कैटेट का भी जहाँ तक सवाल है, पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। यूजी के लिए अभी संशय है, उनके लिए खुशखबरी होगी, अगर उनके अंक बेहतरीन आए हैं इस वर्ष तो वो सीधे डायरेक्ट एडमिशन पा जाएंगे। हालांकि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस बार शायद इंटर एग्रीकल्चर के बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आते जितने सीबीएसई के बच्चों के या फिर यूपी बोर्ड के बायो और मैथ वालों के बच्चे के नंबर अच्छे आते हैं। तो ये तो बात हुई कि पेपर क्या कैसे हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो एक तो डाउट ये क्लियर आपका होना चाहिए कि आप तैयारी करते रहिए। हाँ, यूजी वालों के लिए ये बात क्लियर हो गई है। पीजी और पीएचडी का मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होकर रहेगा। मैंने आपको यूपी कैडेट का आधिकारिक बयान बता दिया। तीसरा पॉइंट था हमारा, क्या रणनीति हो अगस्त तक। देखिए दोस्तों, अगर अगर एग्ज़ाम होते हैं तो यूजी वालों के लिए तो ठीक है, आपने इतने सालों में, इतने महीनों में जो भी तैयारी किया है वो तो रंग लाएगा ही। फिलहाल आप सभी सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो उसको हल करते रहिए।
अगर आपने पूरी तरह से तैयारी नहीं किया तो जो पार्ट छूट गया था उसको भी आप तैयार कर लीजिए इन दिनों। जो चीज़ आपकी तैयार हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा भूल लें, उसको फिर से आप याद करना शुरू कर दीजिए। अभी मैं 1 दिन के बाद या शायद थोड़े ही समय बाद एक वीडियो और डालूँगा जो कि गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित रहेंगे, कि क्या भारत सरकार ने नए-नए स्कीम चलाई हैं और कैसे उसको याद करने के तरीके मैं आपको बताऊँगा। और पीजी और पीएचडी वालों के लिए तो आपको पढ़ना मस्ट है, आप पढ़िए। यूजी वालों के लिए थोड़ा आराम हो सकता है अगर मेरिट के आधार पर होता है। और अब मैं यहाँ पर आपको कुछ अखबार की कटिंग्स दिखा देता हूँ जो इस दौरान छपे थे, कि संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा 18, 19 एवं 20 अगस्त को होंगी। इन्होंने ये भी बताया है, जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर एचपी सिंह के मुताबिक 29 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ शारीरिक दूरी का पालन कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। तो इन चीज़ों को तो पढ़कर लगता है कि जैसे एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन बस एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है कि कोरोना से कितना भी बचाव कर लो, कहीं ना कहीं से वो फैल ही जाता है। तो इसलिए शासन से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस चीज़ का ख्याल रखें, और अगर एग्ज़ाम वो करवाते हैं तो ठीक है करवाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां बनाए रखें एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच। अमूमन 2 मीटर रखें तो ज़्यादा ही अच्छा हो। और इसमें देखिए उन्होंने वही खबर फिर से लिखा है, 18 अगस्त को अंडर ग्रेजुएट, 19 अगस्त को सुबह पोस्ट ग्रेजुएट, 19 अगस्त को शाम को एमबीए वालों का और 20 अगस्त को पीएचडी वालों का परीक्षा कराया जाएगा। इसके अलावा एक तीसरा भी ये कटिंग है पेपर का, संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 18 अगस्त से। तो 20,217 छात्र इस बार देंगे, आवेदन किया इन्होंने। हाँ, तो कुल मिलाकर सभी के अगर पेपर्स को देखें, अखबार की कटिंग को देखें तो ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो कहता है कि अगर केसेस जिस तरह से अभी बढ़ रहे हैं, एक दिन में 49,000 50,000, तो इसके चांसेस कम है कि एग्ज़ाम हो पाएँ, क्योंकि शासन को भी हम मालूम है कि जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और माननीय मोदी जी का तो कथन ही है कि जान भी और जहान भी, तो हमें दोनों लेकर चलना है। तो कैसा था ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट किया कीजिए, और अगर कमेंट में मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया कीजिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपको समाधान चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको जवाब दूंगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। और भारत सरकार का जो टैगलाइन इस वक्त वो मैं भी कह देता हूँ कि घर में रहिए, सेफ रहिए, दूसरों से बिना मास्क और सतर्कता से मत मिलिए। अगर मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो मास्क लगाए रखिए, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूर ही लगा कर जाइए, ऐसे ना जाइए। और ज़्यादातर आप घर पर ही रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपनी पढ़ाई कीजिए और बढ़िया सा एक जीवन जिए। धन्यवाद।